देखो मेरे भाई, जब हम लोग बेरोजगार होते हैं ना, तो हमारा बस ये टारगेट रहता है कि किसी भी तरीके से जॉब मिल जाए। लेकिन अगर वही जॉब आपके लिए सरदर्द बन जाए तो फिर कैसा रहेगा? प्रॉब्लम होगी ना। तो अगर आप भी आरआरबी जेई का फॉर्म भरने के लिए जा रहे हो, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो हमारे रेलवे जेई में जो सिविल के डिपार्टमेंट हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। कैसे आपको डिपार्टमेंट अपना चूज करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे पोस्ट को प्रेफरेंस देना होता है कि कौन सी पोस्ट को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है और कौन सी को बाद में रखना है। तो आज उसी की बारे में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर भाई आपको जो है एक अच्छी जॉब मिल जाती है, तो आप समझ लो कि वही चीज़ आपके लिए एकदम अच्छी चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर गलत पोस्ट मिल गई तो यहाँ तक कि लोगों को भाई रिजाइन भी करना पड़ता है। जो जॉब खुशी देनी चाहिए थी वो एक हेक्टिक जॉब बन जाती है, एक सरदर्द जो है वो बन जाता है। तो इनमें अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास सिविल में जो है ना, देखो कुछ नए डिपार्टमेंट भी इस बार ऐड हुए हैं, लेकिन मेनली जो है ना वो 5 ही डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें से कि जो डीएमएस वाला होता है ना मेरे भाई, इसमें चाहे आपका सिविल वाला हो, चाहे मैकेनिकल वाला हो या इलेक्ट्रिकल वाला हो, तीनों ही लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिज़ाइन एंड ड्राइंग हो गया, वर्क्स हो गया, वर्कशॉप हो गया, पीवे हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो बाकी के 4 डिपार्टमेंट हैं जिनमें हम लोग अप्लाई करते हैं। इसमें भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो ओवरऑल जो है 5 डिपार्टमेंट जो है वो हमारे पास निकल करके आ जाते हैं। अब ये आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो चूज करना चाहिए। एक एक करके सबकी बात करते हैं, तभी आप लोगों को क्लियर हो पाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो आपके लिए एकदम बेस्ट रहने वाला है। तो मेरे भाई सबसे पहले आता है डिज़ाइन एंड ड्राइंग। अगर हम लोग बात करें ना, अगर किसी को लग्जरी लाइफ जीनी है जेई बनने के बाद, तो उसके लिए भाई डिज़ाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट। गर्ल्स हैं उनके लिए भाई डिज़ाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट एक नंबर चॉइस रहता है। करना क्या होता है, जैसे बिल्डिंग का आप लोगों ने देखा होगा, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, इनमें हमको डिज़ाइन करना होता है। सेम वैसे ही जो हमारे पास रेलवे होता है उसका एक सॉफ्टवेयर होता है ईडीएस। ऑटोकैड भी होता है, इसमें भी हमको ट्रैक का अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें जो बनानी होती हैं ट्रैक रिलेटेड या रेलवे के रिलेटेड ड्राइंग वगैरह, तो वो सब आप लोग की जो है वो इन्हीं में जो बनाई जाती है। खास बात क्या है, 9 to 5 जॉब है, 5 डे वर्किंग है। सैटरडे संडे कोई फेस्टिवल हो गया, सब छुट्टियां रहती हैं। किसी भी तरीके का कोई झमेला नहीं, टोटली ऑफिस जॉब आप लोग की रहती है। अगर सिविल में सबसे सुकून वाली जॉब अगर आपको चाहिए, सबसे बेहतरीन पोस्ट अगर चाहिए मेरे भाई, तो वो डिज़ाइन एंड ड्राइंग की ही आपको देखने को मिलेगी। फैमिली के साथ रह सकते हो, 5 डे वर्किंग रहता है, घूमने जाना है, कुछ करना है भाई, आराम से मस्त अपना करो। तो गर्ल्स वगैरह के लिए सबसे बेस्ट चॉइस अगर कोई है, या बाकी भाई जिसको अपना लाइफ स्टाइल एकदम ऑफिस वाला रखना है, तो डिज़ाइन एंड ड्राइंग जो है उसकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो, वर्क्स और वर्कशॉप वो दोनों अलग अलग हैं। वर्क्स में क्या आता है पहले ये देखो। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि वर्क्स है, तो इसमें क्या होता है, जो जेई होता है भाई, उसका काम रहता है कि आपको 70 किलोमीटर की रेंज का जो है वो एरिया दे दिया जाएगा। उस रेंज में जो भी आप लोग का प्लेटफॉर्म आ रहा है, जो भी आप लोग का जो है प्लेटफॉर्म हो गया, ट्रैक हो गया, या कुछ भी ऐसा कुछ हो गया जो भी बनना है, जिसका भी कंस्ट्रक्शन होना है, कोई क्वार्टर हो गया, कोई प्लेटफॉर्म हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ड्रेनेज हो गया, तो इन सब का कंस्ट्रक्शन, रेलवे स्टेशन वगैरह का कंस्ट्रक्शन जो कराना होता है वो उसी वर्क्स वाले इंजीनियर को कराना होता है। आपने देखा होगा आए दिन स्टील स्ट्रक्चर के जो है वो रेलवे स्टेशन वगैरह भाई बनते रहते हैं। तो ये वर्क्स कैटेगरी वाले का जो है वो काम होता है। इसमें क्या होता है, दोनों चीज़ें रहती हैं भाई। इसमें आपको ऑफिस भी रहता है, साइड वर्क भी रहता है, यानी कि आप फील्ड में भी जाओगे, ऑफिस में 2-3 दिन अगर आप लोग फील्ड में हो तो 2-3 दिन आपको जो है भाई ऑफिस में रहना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आप लोग का रहता है। इसमें क्या है, एकदम परफेक्ट बैलेंस है लाइफ का। आपको दोनों ही चीज़ें, बाहर भी घूमने को मिल रहा है भाई और ऑफिस भी आपके पास है। तो एकदम परफेक्ट बैलेंस जो है वो बना रहता है इसके अंदर। तो ये भी जो है एक अच्छा डिपार्टमेंट आप लोग का है, वर्क्स। इसके बाद आता है वर्कशॉप। वर्कशॉप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स का वैसे मेनली काम होता भी नहीं है, और बहुत कम वैकेंसी जो है वो हमें देखने को मिलती है इसमें सिविल वालों की। इसमें होता क्या है कि जहाँ पे वैगन वगैरह, बोगी वगैरह बनती है ना, हमारी रेलवे के डिब्बे वगैरह बनते हैं वर्कशॉप के अंदर, ठीक है, वहां पर ये आप लोग का होता है। और इसमें सिविल का कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा वही काम रहता है, ऑफिशियल ड्यूटी रहती है, भाग दौड़ कुछ है नहीं। एकदम आराम वाली जॉब अगर कोई है तो वर्कशॉप में है। वर्कशॉप में आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम रेस्ट रहोगे, मस्त आराम से रह सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग को, जो ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह, अदर तरीके के अलाउंसेस वगैरह भाई, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक फिक्स लोकेशन पे आप लोग की जो है वो जॉब रहेगी, ऐसा भी नहीं कि इधर उधर जो है वो आप लोग को जाना पड़ रहा है। तो वर्कशॉप के अंदर ही रहोगे। कम पोस्ट होती हैं, ज़्यादा काम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों का होता है, आपको पता है वर्कशॉप में।
सिविल वालों का बहुत कम जो है वो काम रहता है, लेकिन यहाँ पर भी सिविल की पोस्ट रहती हैं भाई। तो ये भी आप लोग की एक चॉइस जो है वो बन सकती है अगर आपका इंटरेस्ट जो है ऐसी जगह। लेकिन ध्यान रखना, सिविल का बहुत कुछ सीखने नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों का काम है, हल्का फुल्का काम रहता है भाई सिविल वालों का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें सबसे खतरनाक अगर कोई सा भाई है, तो वो पीवे है। सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर किसी की है तो वो पीवे की है। सबसे हेक्टिक जॉब, सबसे सरदर्दी की जॉब किसकी है? पीवे की। इसमें क्या होता है कि आपको 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक का लाइन जो है ट्रैक दे दिया जाएगा। 50 से 30 या 50 ऐसे करके जो है आप लोग को ग्रुप डी के जो है भाई वो एम्प्लॉय दे दिए जाएंगे, लेबर दे दी जाएगी। उनके थ्रू आप लोग को ट्रैक वगैरह अपना मेंटेनेंस कराना होता है। रात हो, ठंड हो, धूप हो, बारिश, कुछ मौसम खराब है, कोई दिक्कत आ गई तो आपको बुलाया जाएगा। किसी भी तरीके की दिन रात कभी कुछ नहीं देखा जाएगा भाई। कभी भी कोई परेशानी होगी तो यहाँ पर आपको जो है वो बुलाया जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें ऐसा रहता है कि भाई अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है, कोई भी किसी तरीके की, तो सबसे पहले जो है वो जेई को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन खास बात ये है कि इसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस 10 से 15 हज़ार रुपये जो है भाई, 12 से 15 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा फायदा जो है मिलता है। बाकी कंपेरिजन में इनको एक्स्ट्रा सैलरी जो है वो देखने को मिलती है। सिंपल सी बात है भाई, जॉब है तो थोड़ी सरदर्दी की है तो सैलरी तो ज़्यादा होगी। बाकी ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह जो है वो आपको देखने को है ही, ये 10 से 15 हज़ार के देखने को मिलते हैं। लेकिन वही है कि भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ट्रैक में कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी होगी, आपको कर्मचारी दिए गए ग्रुप डी के, उनके थ्रू आपको काम कराना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आप लोग का डीएमएस। तो डीएमएस में मैं आपको बता ही चुका हूँ, कुछ नहीं है, जैसे मुंशी नहीं होता, मुंशी मुंशी के जैसा काम होता है बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वालों का सब इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। कट ऑफ हाई जाती है नो डाउट, क्योंकि भाई कुछ आपका कुछ करना होता नहीं है। गोदाम में ही आप लोग का जो है जो रखे हुए सामान है, रेल मशीनें वगैरह, उनको मेंटेन करना होता है। क्या आया है क्या गया है ये सारी चीज़ों का ब्यौरा रखना होता है। प्योर ऑफिशियल जॉब है, बैठकर काम करना है। पीवे की तरह किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं है। सिविल जैसी आपको यहाँ पे भी कोई फील नहीं आएगी भाई, ठीक है, क्योंकि सिविल जैसा है नहीं, हर कोई जो इसमें अप्लाई कर पा रहा है। तो ये आप लोग का डीएमएस वाला हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोगों ने जो है 5 डिपार्टमेंट देखे। डिज़ाइन एंड ड्राइंग जो कि ऑफिस वाला था प्योर। वर्क्स वाला देखा, ऑफिस और फील्ड दोनों का था। वर्कशॉप वाला सिर्फ वर्कशॉप था, फिक्स था आप लोग का। पीवे में जो है वो प्योर फील्ड वाला काम था, जो प्योर जिम्मेदारी वाला काम था। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी, सबसे ज़्यादा इमरजेंसी, फील्ड में भी आप लोग को रहना पड़ेगा, सिविल की फील आएगी, और सबसे ज़्यादा टेंशन रहेगी, और सबसे ज़्यादा सैलरी रहेगी, ठीक है, पीवे में। डीएमएस की बात करें तो ये प्योर ऑफिस है, कोई सिविल वाला काम नहीं है भाई, कोई इमरजेंसी किसी तरीके की। और यहाँ पर आप लोग का रिस्क और टेंशन जैसी तो भाई कोई चीज़ है ही नहीं। तो सबसे कम अगर देखो तो डीएमएस और डिज़ाइन एंड ड्राइंग ये निकल करके आती हैं भाई। पैसा कमाना है तो पीवे में चले जाओ आप, ज़्यादा पैसा चाहिए आपको तो, ठीक है। तो अगर चॉइस वाइज जाओ, मुझसे अगर पूछोगे तो मेरे भाई सबसे पहले डिज़ाइन एंड ड्राइंग रखना। इसके बाद डीएमएस को रखना, क्योंकि शांति है एकदम रिलैक्स। सिविल वाली फील भले ही नहीं है भाई, एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई, लाइफ सेट है। आपको लग्जरी लाइफ जीनी है, कोई दिक्कत नहीं, वर्कशॉप में आप रहो आराम से। वर्क्स वाला डिपार्टमेंट आप लोग का है, फील्ड में ऑफिस में दोनों का मजा आएगा आप लोग को यहाँ पर। लेकिन पीवे जो है ये आखिरी में रखो, यहाँ पे सिर्फ पैसा है, त्योहार छुट्टियाँ थोड़ी कम मिलेंगी बट पैसा अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग जो है मेरे अकॉर्डिंग आप लोग जो है इसको जो है वो बना सकते हो अपनी चॉइस। बाकी जो आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना चूज कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा जोन को चूज करने से रिलेटेड आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग उस तरफ मत भागना जिस तरफ ज़्यादा वैकेंसी है। कभी ये सोच के कि भाई इस जोन में ज़्यादा वैकेंसी है आपको जॉब करनी है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि पता चला कि आप लोग बेंगलोर वगैरह चले गए और बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।